प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 37वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है संस्कार साक्षात्करणाद पूर्व जाति जानम। अब ये सूत्र ऐसा है कि इस पर मतभेद हो सकते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने इसको प्रमाण कोटि में नहीं माना है, परीक्षा कोटि में माना है कि इस पर शोध किया जाए कि ये बात ठीक है कि नहीं है। संस्कार साक्षात्कारणात्, अपने संस्कारों को साक्षात करने से पूर्व जाति जानम, पूर्व जो जन्म में हमारी जाति थी, हम मनुष्य थे या पशु पक्षी थे या क्या थे, उसका हमें पता चल जाता है। ऐसा इस सूत्र में बताया है। वैसे पूर्व जाति के संबंध में दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी पूर्व जन्म को मानती नहीं। इसके संबंध में यूएसए की, अमेरिका की एक वर्जीनिया विश्वविद्यालय है, उसने 1930 से एक प्रयोग प्रारंभ किया। डॉक्टर स्टीवनसन उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, और उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम करके, डॉक्टर स्टीवनसन ने और उनके जाने के बाद फिर उनके दूसरे अनुवर्ती जो प्रोफेसर थे, उन्होंने लगभग 2500 2500 केस दुनिया भर में स्टडी किए। और स्टडी करके वो विश्वविद्यालय इस नतीजे पर पहुंचा कि ये पूर्व जन्म जो है ये एक वास्तविकता है और ये होता है। बहुत से बच्चे मिले जो अपने पूर्व जाति को, पूर्व जन्म को बताते थे। उनको वहाँ पूर्व जन्म के स्थान पर ले जाया गया और देखा गया कि वो बात जो बता रहे हैं वो सब सच है। तो इससे ये पता चला। अब भी कभी कभी आप सुनते होंगे कि इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन वो बाकायदा उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके उस बात को सिद्ध किया। तो पूर्व जन्म को हम जैसे हथेली पर आंवला रख करके दिखाते हैं, ऐसे तो नहीं दिखा सकते, ऐसे प्रयोग ही किया जा सकते हैं। तो इस सूत्र में ये बताया गया है कि अपने संस्कारों को साक्षात करके हम ये जान सकते हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे। अब इसके संबंध में मैं पूर्णतः तो नहीं मानता, लेकिन आचार्य रजनीश ने भी ये बात बताई है। वो मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने ये बताया है कि मैं हिप्नोसिस करके और उस क्रिया के द्वारा पूर्व जाति का ज्ञान करा सकता हूँ। उन्होंने कुछ को कराया भी, ऐसा उल्लेख आता है उनकी जीवनी में, और मैंने स्वयं भी सुना है, पढ़ा भी है। और लेकिन चलो, उनको तो हम प्रमाण नहीं मानते, लेकिन वेद और शास्त्र सारे इस बात का बखान कर रहे हैं पूर्व जन्म का। पूर्व जन्म तो है, लेकिन पूर्व जाति का ज्ञान योगी को हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो महर्षि पतंजलि इसको बता रहे हैं और महर्षि व्यास भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो इससे यही पता चलता है। जैसे साधक की ये बात नहीं है, साधक के इसमें उलझना नहीं चाहिए कि हम पूर्व जन्म के संस्कार प्राप्त करें, देखें उनको हम क्या थे। इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। वो पिछला जो जन्म था वो अब लौट के आने वाला नहीं है। अब ये हमारा जन्म है और आगे हमारा कोई जन्म ना हो, इसी का यही प्रयोजन सिद्ध करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और समाधि के द्वारा और योग के द्वारा चित्त को साध करके हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जब हम शरीर को छोड़ें तो हमारी ऐसी स्थिति हो कि हम कहीं जाने की कोई अपेक्षा, कोई लालसा, कोई इच्छा न करें और केवल परमात्मा के गुणों में और परमात्मा के आनंद में ही हम लीन हो जाएं। और जितना काल ऋषियों ने बताया है उतने काल तक, परांत काल तक हम समाधि का आनंद लें और समाधि में लीन रहें। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस सूत्र का जो अर्थ है, इतने में ही मैं इसको समेटता हूँ। इसको पूरी तरह से तो कोई स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ये तो केवल एक
परीक्षा की कोटि में बात है कि ये है कि नहीं है, कुछ बता रहे हैं ऐसा हो सकता है, कुछ बता रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे योग दर्शन के बहुत से सूत्र इस विभूतिपाद में आते हैं जिनको महर्षि दयानंद जी महाराज प्रमाण कोटि में नहीं मानते हैं, परीक्षा कोटि में मानते हैं, और ये सूत्र भी उन्हीं सूत्रों में से एक है। इति ओम शम नमस्ते जी।